एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहता था। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदिनी थी और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करता था, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले हैं लड़की को बहुत सारे सामान दिया करता था। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले मतलब कि वह औरत रंजू बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार का लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था और अपने बेटे तथा वह उससे कहते हैं कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज़्यादा नीचा नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था। तो वह अपनी बहू नंदिनी को हमेशा कहता था कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया। कभी नियम और कानून, रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान लगाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब राजू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है, मतलब कि पुत्र या पुत्री होता है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती हैं। यह सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माजे झूठ मूठ को घर से सामान मांगने के लिए फोर्स करते रहती हैं। ऐसे ही हैं। रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास हर अंजू फोन करके कह देते कि बहू यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अब शकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी न धोनी की माँ कहती थी कि चलो जो बोल रहा है वह कर दो, तुम्हारी सांसों में बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोला था वह काम ज़्यादा काफ़ी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में भी एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होते हैं उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का समझ नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदिनी की सास बहू की मौत हो जाएगी।